बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज हम बना रहे हैं आलू वाले चावल, बहुत ही मज़ेदार। हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं हम उन्हीं से ये आलू वाले चावल बना रहे हैं। ये देखिए हमने आधा किलो चावल ले लिए हैं सुपर करना। ये अच्छी तरह वॉश करके हमने इसे पानी से निकाल लिया। ये आपको दिखा रहे हैं। आधा किलो ये चावल है, आधा किलो हमारे पास ये आलू हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज और ये कुछ खड़े मिसाले हैं। ये देखें, ये बादियान के फूल हैं, दारचीनी है, लौंग है, कड़ी पत्ता है। ये 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। नमक तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। ये देखें 8 से 10 जब हमारे पास लहसुन है, इसे हमने पेस्ट बना लिया। और 1 टेबल स्पून हमारे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून हमारे पास ये है सौंफ, हमने इसे मोटा मोटा सा हमने पीस लिया है। और 1 टेबल स्पून है हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी हमने मोटा मोटा पीस लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हमने घर में से कोई चीज़, बाज़ार से कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। जो भी हमारे पास घर में मौजूद होगा हम उसी से ये चावल आलू वाले बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख कढ़ाई यहाँ हमने ऊपर रख दिया चूल्हे पर। ये हम 1 कप डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने घी डाल दिया। हमने कुकिंग ऑयल नहीं डालना क्योंकि टेस्ट के लिहाज से ये घी जो है चावलों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ा सा ऐसे घी गर्म होगा, हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये देखें, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैं डाल दूँगी। मैं इसकी गैस फिर हमारी जाने वाली है, हमें टाइम भी इतना मिलता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब हम प्याज़ों में ये देखें, ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखिए हमने लाइट ब्राउन किया है। मैंने पानी इसलिए डाला है, ये मज़ीद इसका कलर ब्राउन होने से बच जाए। पानी डाल के हमने इसको मज़ीद ब्राउन होने से बचा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें खड़े मसाले जो मैंने आपको बताया था। ये देखें 2 बादियान के फूल हैं, ये देखें दारचीनी है, कड़ी पत्ता। अब हम इसमें ये डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें 10 से 12 जवे हैं। ये देखें लहसुन के हमने पीस के रख लिए थे, ये हम डाल देंगे ऐसे। ये डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे, ये देखें ये सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने हल्का सा इन्हें पीस लिया। और ये देखें ये सौंफ है, इसे भी मैंने हल्का सा पीस लिया। अब हम इसमें ये डालेंगे। ये देखें मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, हम ये डाल देंगे। वो हम अपने हिसाब से ही डालेंगे, ये ऐसे। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे ऐसे। एक एक चीज़ आपने गौर से देखनी है। ये देखें, ये आपके आलू वाले चावल भी आप अगर किसी को बना के खिलाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे ये चावल आपने कैसे बनाए। आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, इसका टेस्ट भी सबको बहुत पसंद आएगा। आप कभी बना के देखिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप कभी बीफ पुलाव बनाएं, मटन पुलाव बनाएं या चिकन पुलाव बनाएं, कभी कभी आप आलू पुलाव भी बना लें। ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे, ये देखें ये कुटी हुई, ये देखें सुरख मिर्च है, हम ये डालेंगे। हम पिसी हुई नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कलर अच्छा सा लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना चावलों का जो कलर है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये हमारा आलू का पुलाव बन रहा है। घर का काम हम सारा खुद ही करते हैं, हमारे पास कोई मासी नहीं आती काम करने वाली। शुक्र अल्लाह का, हम सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जो काम करने वाली आएगी वो किसी की माँ होगी या किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। हम भी तो ऐसे किसी की माएँ हैं, हम भी तो ऐसे किसी की बहनें हैं, हम भी तो ऐसे किसी की बेटी हैं। बहरहाल अपने हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जैसे कि ये आयत है अल-कासिबु हबीबुल्लाह। ये देखिए मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसका जो सारा टेस्ट है ये सारा हमारी सब्ज़ी में आ जाए। ये देखें
अब 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। ये देखें, ये ऐसे, ये देखें, ये 4 से 5 मिनट के लिए हमने जो रखा था पकने के लिए आलूओं को, ये देखें ये हमारे तकरीबन ये जो है आधे तो गल गए होंगे। ये देखें टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं इसकी गैस थोड़ी सी हाई कर देती हूँ ताकि अच्छे से हमारे मसाले भून जाएं। और कभी गैस चली जाती है, कभी लाइट चली जाती है। अब हमारे पास एंड टाइम ये लाइट चली गई है। ये देखें, मेरे पास आधा किलो चावल है, मैंने 10 मिनट भिगो के रखे थे। उसके बाद हमने अच्छी तरह उसे वॉश करके रख लिए हैं। अब मैं पानी डालूंगी। ये देखिए, मैंने ये इस कटोरे से, हमारा आधा किलो का कटोरा है, इससे हमने चावल भिगोए थे और इसी से मैं चावलों को नाप करके पानी डालूंगी। ये देखें, ये एक कटोरा, हम डबल नहीं डालेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा कम डालेंगे डबल से। ये देखें, ताकि हमारा जो चावल है अच्छा सा खिला खिला। मैं फ्लेम इसकी हाई कर देती हूँ। अब जो हमारा सारा सा प्रोसेस है, सारा का सारा, वो हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, ये देखें कलर कम्बिनेशन देखें आप, कितनी खुशबू आ रही, मुझे तो आ रही है। आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कितनी प्यारी खुशबू, इसका टेस्ट कितना है। थोड़ा सा एक बॉयल आएगा, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पानी हमारा बॉयल हो गया। अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चावलों मैं अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डाल देती हूँ। मैंने इसमें कोई चिकन क्यूब्स भी ना डाला और कोई मैंने इसमें दही नहीं डाली। मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा, आप ऐसे ही बनाइएगा। अगर हमें चिकन का ही टेस्ट लेना था तो हम चिकन भी डाल सकते थे। आज हम बना रहे हैं आलू पुलाव, बहुत ज़बरदस्त बनता है। कभी आप ईद पे, जैसे बड़ी ईद आ रही है, गोश्त खा के जैसे इंसान तंग आ जाता है, कभी कभार बंदा आलू के भी बना सकता है चावल। ये देखें, ये अब इसकी फ्लेम हमारी हाई ही रहेगी। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। लाइट हमारे पास अभी भी नहीं है। ये देखें, ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा ताकि इसकी सारी की सारी जो इसका टेस्ट है, इसकी सारी यखनी है, चावलों में आ जाए। फिर हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, फिर हम इसे दम पे लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया चावलों का। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये शक्ल देखें। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। अगर आपने देख लेना है चावल का, चावल को हाथ लगा के इसे टेस्ट भी कर लेना। अगर थोड़ी सी कसर हो तो आप इसे दम पे लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट। ये देखें, अगर थोड़ी सी कसर हो तो आप गीला रुमाल दे दें, अगर कसर नहीं तो फिर आप खुश्क रुमाल दे दें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा खिला खिला चावल बना है। ये देखें, अब मैं इसे दम पे लगाऊंगी। ये ऐसे, और मैं ये रुमाल मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये ऐसे करके, ये देखें, ये हम ऐसे दम पे लगा देंगे। ऐसे 7 से 10 मिनट तक हम इसे दम पे लगाएंगे। उसके बाद हम डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। लाइट हमारे पास चली गई, लाइट का मसला है, बहुत ज़्यादा गैस आज खड़ी रही तो गैस ने साथ दे दिया है। अब हम डिश आउट करते हैं, इसको दम से निकालेंगे। इसकी जो फ्लेम है ना, दम में हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। ये देखें, ये आलू के पुलाव जो हमारा है, हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। हमने डिश आउट कर दिया है। ये हमारी ग्रीन धनिया की ये चटनी है, ये हमने टमाटर की चटनी बनाई है, और चावल हो और साथ अचार ना हो, ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई, आपने बनानी है, घर में बनाए, मेहमानों के लिए बनाए, ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। पहले भी आप बनाते तो रहे होंगे ना, वक्तन फ़वक्तन, कभी ना कभी। बहरहाल अब जब भी आप बनाइएगा, आपने ऐसे ही बनाना है। फिर आप टेस्ट इसका देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत पसंद आएगा। और ऐसी चटनी के साथ ऐसे एहतमाम कभी ना कभी आप कर लिया करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़, ये वीडियोस आपको हमारी पसंद आती तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे करें, लाइक कर दे करें, शेयर कर दिए कीजिए। अगली वीडियो के अंदर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।